आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की जमकर पीठ थपथपाई। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल हादसे के दौरान उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बेहतर कार्य किए। अभिनव कुमार ने कहा कि आज उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का विदाई समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने कहा, अगर टनल हादसे के दौरान कोई अनहोनी होती है तो इस तरह का आयोजन फीका पड़ जाता। कार्यवाहक डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है और इसलिए यहाँ पर रिस्पांस टाइम को कम से कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर भी जोर दिया और कहा कि ड्रग्स फ्री जोन बनाने और मुख्यमंत्री धामी के दिशा निर्देशों को बेहतर तरीके से प्लान करने की कोशिश की जाएगी। सर थोड़ा कैसे डाउन करिए। जोरदार तालियां फॉरवर्ड मिली थी काफी लोगों को अनेक मंचों पर शोभा बढ़ाती रहेंगी। धन्यवाद महोदय और समझाने की और उनकी बात समझने की। आज की इस भव्य परेड में 8 प्लाटून परेड पर उपस्थित परेड का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार द्वारा। आपके कार्यकाल में इस दल ने अनेक कीर्तिमान अर्जित किए। निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फिक्स गोल है कि हमने एक निश्चित लक्ष्य पा लिया। और वेलफेयर के कई आयाम हैं। हाउसिंग एक बहुत बड़ा आयाम है। हमारे पुलिसकर्मियों के बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, ये सब मेरे लिए प्राथमिकताएं रहेंगी। और सबसे पहली हमारी जैसे जिसका हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हमें पुलिसकर्मियों के लिए जो हाउसिंग सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको बढ़ाना है। और उस दिशा में अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद दिवस पे 100 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी। तो उसको भी हम ज़मीन पे लाएंगे, सार्थक करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वेलफेयर में इससे बहुत इजाफा होगा। क्या है कि बाकी सारे प्रोफेशंस में क्या होता है, जब टेक्नोलॉजी बदलती है या समय बदलता है तो नई चीज़ें आ जाती हैं और पुरानी चीज़ें छूट जाती हैं। हमारे यहाँ पुलिसिंग में समस्या ये है कि नई चुनौतियाँ आ जाती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पुरानी चुनौतियाँ ख़त्म हो गई, या जो हमें उनसे जो रोकथाम के लिए जो हमें पुराने ट्रेडिशनल प्रयास करने हैं वो उन पे हमें जोर नहीं देना है। तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसकी जो सिखलाई है, उसको बरकरार रखते हुए नई चुनौतियों से सामना करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। जो 17 दिन का सिलक्यारा में आप लोगों ने देखा किस प्रकार सारी एजेंसीज लगी थी, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की। लेकिन मुझे विशेष रूप से गर्व है कि हमारी उत्तराखंड पुलिस, हमारी एसडीआरएफ, इनके ऑफिसर्स और इनके जवानों ने भी जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कंटिन्यूसली योगदान दिया, जो मेहनत की, और उसी का नतीजा है सबका मिला जुला एफर्ट था। लेकिन मैं विशेष रूप से इस अवसर पर सबसे पहले तो अपने पुलिस के जवानों का, अधिकारियों का, एसडीआरएफ के जवानों का और अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे डिपार्टमेंट की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से, कि उन्होंने ये इतना बड़ा, क्योंकि आज जो हम इस विदाई समारोह में खड़े हैं, मेरे ख्याल से हम लोगों का बहुत ही अलग तरीके का माहौल होता अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। तो पहले तो उसके लिए मतलब मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और इस ऑपरेशन से जो हमको सीख मिली है, एक तो ये कि हमारी उत्तराखंड पुलिस की जो
एज अ डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो क्षमता है उसको हम और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है आप जानते ही हैं सेस्मिकली और एनवायरमेंटली बड़ा सेंसिटिव है, फ्रेजाइल जोन में है, तो हमें ये कैपेसिटी बढ़ानी है। दूसरा, लगातार ट्रैफिक, मैं समझता हूँ लगातार हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की लोकल जनता के लिए भी और यहाँ जो पिलग्रिम्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए भी। तो ट्रैफिक डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी। और जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं हमारे प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने पे जोर दिया है, तो वो मेरी डेफिनेटली प्राथमिकता रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग का एक जो कई साल पहले 2014 में जो एक मूल मंत्र दिया था, उसको भी साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और साइबर क्राइम और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनकी रोकथाम हेतु भी हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। सर आप